नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। पहाड़ी एक्सप्रेस में आप दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत माननीय लीडर जो हैं बीजेपी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रोहित शर्मा, ये टूर के लिए यहाँ इस एरिया में आए हुए हैं। चलो इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या मुद्दा है और किस लिए इस इलाके में ये टूर कर रहे हैं। आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और पहाड़ी एक्सप्रेस जो न्यूज़ है आपकी, इसके सारे दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारे पास इस ज़िला का दायित्व है प्रभारी के नाते, और जम्मू अपना जो डोडा की पार्लियामेंट्री सीट है, इसका मेरे पास प्रभार है, और संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल हमारे टूर होते हैं। तो आज उसी के नाते मेरा इस ज़िला में, रियासी ज़िला में प्रवास हुआ है, और प्रवास के नाते हम इस ठाकराकोट मंडल में हमारे मंडल प्रधान किसान मोर्चा के बलवान सिंह जी के साथ आज यहीं पे रहेंगे। और ऑर्गेनाइजेशनल कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, खासकर किसान मोर्चा का जो हमारे पास दायित्व है कि किसान मोर्चा का एक एक जो कार्यकर्ता है उसको थोड़ा बूस्ट करना है, उसके साथ संगठनात्मक चर्चा करनी है कि कैसे किसान मोर्चा को जो है पंचायत तक, ब्लॉक से लेके आगे पंचायत तक मजबूत किया जाए। और जितनी भी आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि यहाँ पे किसानों की जो आमदन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आज किसान ही खेतों में अनाज पैदा करता है तो दुनिया जी रही है। तो वही एक हमारा भी दायित्व बनता है कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करें, किसानों की आमदन कैसे बढ़ सके, उस दिशा में हम सभी लोग जो हैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी जो है एक कार्यक्रम करने वाले हैं, किसानों से वो बात करेंगे, और जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो भी एक जारी करेंगे कल। तो उसके नाते हमने एक हर एक मंडल जो हमारे रियासी ज़िला में जितने भी मंडल पड़ते हैं उन सभी मंडलों में एक कार्यक्रम कम से कम होगा, जिसमें किसान और हमारे कार्यकर्ता बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। और इसमें जो सरकार भी है जो अपने लेवल पे लगी हुई है, और हम भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लगे हुए हैं। हमारे कुछ पहाड़ी लोग जो हैं वो जो आपकी जितनी भी स्कीमें होती हैं, जितने भी किसान मोर्चा की, उनको जानकारी बहुत कम है, क्यों पहाड़ी लोगों को इतनी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो उनके लिए कोई खास निधि, जो खास स्कीम जो जो आप उनको वेलफेयर हो सके, वो बेनिफिट मिल सके, वो क्या है हमारी पहाड़ी लोगों के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जो किसानों को समर्पित सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। अटल जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। तब ज़मीन पे जो जिसकी ज़मीन होती थी उसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था। पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका और विस्तार किया है। ख़ासकर मैं इस क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे लोकल जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, जिनमें आम तौर पर लोग भेड़ बकरी पालन वगैरह करते हैं, गौ पालन करते हैं। आज उन्होंने इसको भी किसानों के साथ जोड़ा है कि आज इसके पास ज़रूरी नहीं कि ज़मीन ही हो वही किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले सकता है। आज मतलब कि आगे पैसा लेना होता था किसान ने तो बहुत तंगी होती थी। किसान इस वक्त जो किसान की हालत है जो पहाड़ी इलाके में, बहुत बुरी हालत है। किसान की कोई सुनता नहीं, तहसीलदार के पास तहसीलदार नहीं सुने, पटवारी जाएगा पटवारी नहीं सुनेगा। अगर उन्होंने एक कमरा भी बनाना हो किसी पहाड़ी इलाके गाँव में, उनका भी आज ऑनलाइन सिस्टम है। तो ये कहाँ का इंसाफ है हमारी पहाड़ी लोगों के साथ? ऑनलाइन का सिस्टम है ये जो अगर कहीं एक को मकान, एक कमरा भी बनाना पहाड़ी जो गाँव लोगों को क्या पता है कि भाई हमें परमिशन लेना पड़ेगा, वीडियो से परमिशन लेना पड़ेगा, जहाँ किससे लेना पड़ेगा? तो गांव पहाड़ लोगों को तो ये जानकारी नहीं है। तो सर आप ये देखिए कि वो कहाँ तक सही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो के पास किसी को परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। अभी कल आज मेरी सवेरे बात हुई, बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ये अभी उसकी जो ये जो गाँव में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे घर में खुद सरपंच हैं, पीआरआई से जुड़े हुई फैमिली है हमारी परिवार, और बहुत सारे आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के साथ भी पीआरआई मेंबर्स जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वीडियो से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल अगर आपने सर हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई ठाकराकोट से सवेरे, उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। तो ऑनलाइन सिस्टम पहाड़ी आदमी को क्या पता है ऑनलाइन क्या होता है? भाई साहब, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप सिर्फ एक मैप जो है आपका साइट प्लान है उसको आप बनाइए। साइट प्लान सर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी से? ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं
हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी नहीं, हैं। सिटी में देते मैं तो अच्छा आपको कुछ देखो समझ भी नहीं, आती, इसमें भी लेकिन आज पहाड़ी लोगों को क्यों फंसा दिया? देखिए भाई साहब, आज के समय में जितने भी लोग हैं, वो अपना घर बनाना चाहते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं कि हम अपना बैंक से लोन लेके हाउसिंग लोन पे बिल्कुल कम दरों पे जो है वो इंटरेस्ट पे लोग आज अपना सपना साकार कर सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं। तो उसके लिए एक फ़ॉर्मेलिटी है कि बैंक को अगर लोन देना है, तो ज़्यादातर वही लोग जो हैं इसको मैं नहीं, आपको पहली अप्रूव सरकारें भी करवाते थी हैं। तो पहले भी तो सब लोन लेते, सब कुछ पहले होता था सर। अप्रूव करवाना पड़ता था मैप, ऐसी नहीं है बात कि हम भी पीआरआई नहीं, मेंबर नहीं से जुड़े मैप हैं। नहीं था। जहाँ तो अभी तो नहीं, जनाब आपकी हर चीज़ के मैं लिए जहाँ आपको पे बताऊँ कि अप्रूवल की ज़रूरत जो पड़ रही है। अप्रूव जो है उसमें कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पीआरआई मेंबर जो है पंचायत नेचुरल नेचुरल सोर्स पंचायत भी नेचुरल सोर्स भी बेचे जा रहे हैं सर। नहीं ऐसा नहीं ये है जो भी हमारे पहाड़ी गाँव लोग पहाड़ी लोग हैं, ये डेवलपमेंट के इलाके में लगने चाहिए थे। देखिए जो ये प्रोजेक्ट है ये किसान को लगने चाहिए थे। आज के ये आज किसान से लिए जा रहा है और किसान को दिया जा रहा है, ये कहाँ देखिए का न्याय है? आज जो सरकार चल रही है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चल रही है। आप जनता का कहना आप है कि पारदर्शी नहीं है। सब कुछ आरटीआई के दायरे में है। आप नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से पता आरटीआई तो करते हैं। कांग्रेस ने लगाया था सर। नहीं, कांग्रेस ने लगाया है पर वो कांग्रेस टाइम में लगाया था। ऐसी कोई बात नहीं अभी भी है। वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया बीजेपी ने। बहुत नहीं, नहीं, सारे में ऐसा प्रतिबंध कुछ लगा नहीं दिया है है। भाई साहब। आप आज के देश में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम सब है, कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ डिटेल चंद आप एक ले सकते हो। आप हुँ। आज ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद एक पत्रकार हैं, आप खुद जाके पता कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से अगर पब्लिक भोली वाली है, कहीं किसी को कोई कम्युनिकेशन गैप है, तो मीडिया हमारा जो एक स्तंभ माना जाता है, तो मीडिया का भी काम है कि जागरूक करना लोगों को कि हुँ। जहाँ-जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, आपके जैसे भाई-बंधु जो मीडिया के हैं, वो भी लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो-जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, आज किसानों के लिए विशेष विशेष करके बात करूँ, तो किसान सम्मान निधि का फ़ायदा दिया जा रहा है किसानों को। भेड़-बकरियों पे अगर आप केसीसी बनाना चाहते हो, गाय पे एक अगर एक गाय रखी है, तो 45,000 आपको एक गाय का जनाब वो सारी वो स्कीमें केसीसी कि कार्ड हम के माध्यम हम से मिल हम केयरफुली उसमें एनालिसिस जी, कर जी, जी। चुके हैं। वो सिर्फ़ जो जानकार लोग हैं, वही ले जा रहे हैं। पहाड़ी हमारा किसान नहीं, वहाँ नहीं। तक नहीं पहुँच रहा है। आजकल जो है, ये जो मोबाइल आप देख रहे हो, आजकल हर बच्चे के पास है। नहीं सर। आज आज के समय आप में पहाड़ी में किसान आप जो है जाइए सर, हम आपको इलाके में थाके में उस इलाके में देखिए कराएँगे। मैं भी एक उन गाँव लोगों से को बैठने का, बोलने का ही पता नहीं है। नहीं, आपके जैसे लोग जो हैं मीडिया के भाई-बंधु हैं, हमारे किसान मोर्च इसीलिए तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल टूर है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करें कि वो भी आम लोगों के बीच में जाएँ और लोगों को जागृत करें कि क्या-क्या योजनाएँ जो हैं किसानों के हित में चल रही हैं, उन योजनाओं का आप सभी लोग फ़ायदा उठा सको। इसीलिए हमारे जो आपका लीडर ऑर्गेनाइजेशन सर टूर जाता है ही नहीं है, डोर टू डोर जाता नहीं है। देखिए हमारे बलवान सिंह जी बलवान गाँव से में हैं। इक्का-दुक्का का छोड़ दो। नहीं, नहीं 2 ऐसा 1-2 नहीं है। लीडर हैं, बाकी सीरियल भारतीय जनता डिस्ट्रिक्ट के पार्टी का हर भारतीय एक जनता पार्टी कार्यकर्ता के डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडर यहाँ पे नहीं हिलते हैं सर। हमारे चैन सिंह जी अभी यहाँ से गए हैं। चैन सिंह को ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हमारे एक एक जिलाध्यक्ष हैं, दिक एक शो को डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, हमारे वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेज़िडेंट हैं किसान मोर्चा अगर के। हमारे आज किसान की कोई शिकायत होगा, आज तक हमने नहीं सुना है कि उसकी कोई रिज़ॉल्व कोई सॉल्व हुआ। देखिए उसके लिए भिन्न-भिन्न ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, सरकार भी उसके लिए है। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुआ कोई भी ऑफ़िसर, कोई भी व्यक्ति जो है, वो जनता को इग्नोर करता है, वो हमारे बलवान सिंह जी मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे चैन सिंह जी हैं। मैं भी इस क्षेत्र का भी प्रभार सँभाला है, तो कोई भी हमारे तक शिकायत आएगी तो हम उच्च अधिकारियों से बात करके जो ऐसे लोग कुछ अधिकारी जो हैं, जो पब्लिक के काम को डिले करते हैं, इग्नोर करते हैं पब्लिक को, उनकी जनाब हम आप उच्च आप लेवल पे रूलिंग शिकायत पार्टी में करेंगे। हो, आपके रूलिंग पार्टी ऐसे होने के नाते ऐसे आपके लीडर बहुत सारे डरते हैं। ऐसे वो ऑफ़िसर एंड अफ़सर के पास अप्रोच नहीं करते हैं, अपना डीओ नहीं, लगा नहीं, के नहीं देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऑफ़िसर पब्लिक को नहीं समझेंगे, उनकी शिकायत हम उच्च अधिकारियों से मैं करके आपको इस वो पहाड़ी आज उन डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए बता रहा हूँ कि आपका कोई भी डीओ लेटर किसी भी लीडर से नहीं लगता है गरीब पहाड़ी आदमी के लिए। देखिए भाई साहब एक घूमता है, किसान घूमता रहता है दर-बदर तहसीलदार के पास, नायब तहसीलदार के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुनता ही नहीं है किसान की। देखता है कि जो गंदे से कपड़े लगाए होंगे, सड़े से कपड़े लगाए होंगे, उसकी कोई बात सुनाई नहीं है सर। देखिए आज के दौर में आपको पता है कि सरकार ने बहुत अच्छी पहलें की हैं। आज ब्लॉक दिवस लग रहे हैं। आज जिला जिला के जो अधिकारी ब्लॉक हैं दिवस के अंदर भी बहुत ऑब्जेक्शन रेज़ डीसी हुए सर। डीसी जो है डीसी तक के जो ये जो उपायुक्त हैं ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। हर एक ब्लॉक में ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम लग रहे हैं। देखिए अगर हमें कोई शिकायत है कम से कम हमें अधिकारियों के आगे शिकायत करनी पड़ेगी। पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसमें पूरा सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभी ये जो जम्मू कश्मीर में जो ड्यूटी है इस समय जो प्रशासनिक आपको भी पता है कि शासन चल रहा है। जल्दी ही यहाँ पे हमें उम्मीद है
की सरकार बनेगी भारतीय जनता कब तक पार्टी की। बनेगी? हमें उम्मीद है इसी साल इलेक्शन ज़रूर होंगे, चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी 50+ का नारा जो दिया है उसको पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं, टक्कर में कार्यकर्ता तो आम आदमी पार्टी भी आ गया सर। देखिए आम आदमी पार्टी का हाल देख लीजिए आप कि उनको कोई कोई उनमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई उनका तौर तरीका अच्छा है। आज देखिए उन्होंने एक सिक्योरिटी हटाई कुछ लोगों की, तो उसको एक मीडिया में कितना उछाला कि हमने सिक्योरिटी वापस ले नहीं, ली, मीडिया सिक्योरिटी में वापस ले ली। उसने नहीं, मीडिया में उन्होंने तो उछाला ही उछाला, लेकिन सबसे पहले जब उसका मर्डर हुआ तो सबसे ज़्यादा तो बीजेपी ने उतारा। जिसका मर्डर होगा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, आम जनमानस होगा, जिसकी भी हत्या होगी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी क्योंकि हत्याएं जो हैं वो सर, अच्छी चीज़ नहीं जो है आपका राजनीतिक क्षेत्र में। प्रवक्ता है, जो पत्रकार प्रवक्ता है, हम्म, उसके और डीजी के बयान में बहुत डिस्क्रिमिनेशन मान के चलिए आप। देखिए भाई वो साहब, वो आपका जो पहले नंबर पत्रकारिता तो बोलता है कि सारी आपने हटा दी गई है, लेकिन आपने सिक्योरिटी वहाँ से 2 बंदे थे वहाँ पे और गाड़ी भी थी, डीजी भाई का कहना है, लेकिन बीजेपी का कहना उल्टा है। भाई साहब आप खुद देख रहे हैं कि खुद जो भगवंत मान की सरकार है उन्होंने खुद बोला कि हमने आज सिक्योरिटी वापस ली है। केजरीवाल तक ने बोला कि हमने सिक्योरिटी वापस ली है। ये लोग ऐसे अनसरसरी जो है सरकार की जो पुलिस फोर्स को यूज़ कर रहे थे। देखिए आपने सिक्योरिटी हटाई तो कैसे एक युवा नौजवान का कत्ल हो गया। तो जिस माँ का लाल गया तो एक दुख की बात है, उसका विरोध तो करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है जहाँ जहाँ निर्दोषों के साथ जुल्म होगा वहाँ वहाँ पे उसके साथ खड़ा नहीं, रहेगा। चुटकुले की सरकार बोलती है पब्लिक, चुटकुले नहीं की ऐसा सरकार है। कुछ नहीं है भाई नहीं, साहब। चुटकुले कल वाले में जो अपने पत्रकारिता जो आज तक में रिपोर्ट आई थी, वहाँ तो जनाब ने चुटकुले बोले थे, लेकिन नहीं ऐसा हकीकत कुछ जब डीजी ने क्लियर कर दिया फिर उसके बाद तो नहीं आया। देखिए 2 बंदे सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है कि हर एक सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उनको जानकारी रहती है। पंजाब में आपने देखा कि हालात क्या बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। पिछले दिनों आप मंदिर में देखिए, गुरुद्वारों में देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। कैसे आप वहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी कौन सी एजेंसी थी उसके ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ है। तो पंजाब की स्थिति जो है जैसे ही केजरीवाल जी ने वहाँ पे सरकार बनाई है वो भगवंत मान जी को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। आप देख रहे हो दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं बीजेपी है। ने किसान के एक लिए दहशत पंजाब में कौन सा अच्छा काम किया? किसान जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो देशव्यापी हैं। आज किसान सम्मान निधि का नहीं, अगर तो विरोध करके फ़ायदा फिर है कहाँ तक आ गया, कहाँ डाउन में लगा लिया है देखिए आप लोगों उसके ने? बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है वो हमारे से ऊपर का विषय है। उसमें सभी क्लियर किया था माननीय मोदी जी ने और एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। कुछ जो होती हैं वो देश हित में कुछ बातें ऐसी होती हैं उसको फिर डिले भी विड्रॉल करना क्यों किया पड़ता सर? है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, उसमें मिस्टेक बोला है। मानते कि नहीं मानते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है माननीय नहीं, प्रधानमंत्री जी मानो ने सर, ना मानो ना पहले। देखिए भाई साहब आप सीट भी गवा दी, ऐसा कुछ जनता नहीं भी है गवा दी ऐसा और कुछ फिर नहीं है वापस भी ले भारतीय दिया। जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में देखोगे कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेज़ी से उभरेगी। पंजाब की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। इस बार कुछ दिनों में चुनावों की तैयारी हुई है। बहुत सारे लोग आपने देखा अभी पंजाब से एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने देखा कि कांग्रेस की नीतियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग पंजाब में सरकार ना होने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। सुनील जाखड़ जी और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो उनको पता है कि देश हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं तो लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए आने वाले समय में पंजाब में भी राष्ट्रभक्ति का जो एक चुनाव नारा जो हम माननीय मोदी जी जनाब, ने दिया किसान है की तरफ उसको ध्यान दें। बाकी किसान की तरफ जो है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे किसान की हुए हैं। आज भी सुनाई नहीं है जनाब। हम हमारे कल डिस्ट्रिक्ट जाएंगे रियासी में किसान की सुनाई नहीं है। कल एक डिमार्केशन के लिए अगर एप्लीकेशन देता है किसान एक, कि मेरी ज़मीन को देखिए उसमें डिमार्केट किया जाए, उसके लिए 6-6 बकायदा महीने, साल-साल तक वो घूमते रहते हैं। देखिए अगर आप वो होता नहीं है। मैंने बताया कि मीडिया जो है वो भी एक स्तंभ है। तो आज आप जाओगे तहसीलदार के ऑफिस में आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने डिमॉर्गेशन करवानी है उसके कितने डेज़ हैं। मेरे को लग रहा है लगभग 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने डिमॉर्गेशन करनी ही होती है। तो जो लोग निर्णय कर रहे हैं, जो लोग जनाब पब्लिक झूठ का बोले, काम नहीं डिनाई कर नहीं रहे, करते हैं, झूठ बोलते हैं, 6-6 महीने लोगों को घुमाते तो हैं। आप जैसे मीडिया के बंधु जो हैं वो उनको करें ना, पब्लिक के बीच में लाएं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले हम लोग भी हैं
आप लोग भी हैं, मिलजुल के ऐसे लोगों को पब्लिक के बीच में लाएंगे कि जो पब्लिक का काम नहीं करते, और ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है वो प्रशासनिक अधिकारी, कहीं उच्च अधिकार, जैसे तहसीलदार एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तहसीलदार जो है वो इलाके के बहुत लोगों को उनके साथ काम जुड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर जो काम नहीं करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसी पोजीशन पे बैठने का। चलो उनको शुक्रिया कहीं सर, शुक्रिया। ये थे हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के किसान मोर्चा के। हम इनका हार्दिक धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हमें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में उन्होंने पक्ष रखा अपने, और बहुत अच्छा पक्ष रखा उन्होंने अपने तरीके से। अब रह गया कि हमारी जो जनता रियासी की है, हमारे रियासी की है, जो पब्लिक हमारे दर्शक हैं, वो इसके ऊपर कितना वैल्यूएबल कमेंट्स करते हैं, कितना लाइक करते हैं, ये आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। पहाड़ी एक्सप्रेस में आप दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत माननीय लीडर जो हैं बीजेपी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रोहित शर्मा, ये टूर के लिए यहाँ इस एरिया में आए हुए हैं। चलो इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या मुद्दा है और किस लिए इस इलाके में ये टूर कर रहे हैं। आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में स्वागत है सर। धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और पहाड़ी एक्सप्रेस जो न्यूज़ है आपकी, इसके सारे दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारे पास इस ज़िला का दायित्व है प्रभारी के नाते, और जम्मू अपना जो डोडा की पार्लियामेंट्री सीट है, इसका मेरे पास प्रभार है, और संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल हमारे टूर होते हैं। तो आज उसी के नाते मेरा इस ज़िला में, रियासी ज़िला में प्रवास हुआ है, और प्रवास के नाते हम इस ठाकराकोट मंडल में हमारे मंडल प्रधान किसान मोर्चा के बलवान सिंह जी के साथ आज यहीं पे रहेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, खासकर किसान मोर्चा का जो हमारे पास दायित्व है कि किसान मोर्चा का एक एक जो कार्यकर्ता है उसको थोड़ा बूस्ट करना है, उसके साथ संगठनात्मक चर्चा करनी है कि कैसे किसान मोर्चा को जो है पंचायत तक, ब्लॉक से लेके आगे पंचायत तक मजबूत किया जाए। और जितनी भी आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि यहाँ पे किसानों की जो आमदन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आज किसान ही खेतों में अनाज पैदा करता है तो दुनिया जी रही है। तो वही एक हमारा भी दायित्व बनता है कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करें, किसानों की आमदन कैसे बढ़ सके, उस दिशा में हम सभी लोग जो हैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी जो है एक कार्यक्रम करने वाले हैं, किसानों से वो बात करेंगे, और जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो भी एक जारी करेंगे कल। तो उसके नाते हमने हर एक मंडल जो हमारे रियासी ज़िला में जितने भी मंडल पड़ते हैं उन सभी मंडलों में एक कार्यक्रम कम से कम होगा, जिसमें किसान और हमारे कार्यकर्ता बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। और इसमें जो सरकार भी है जो अपने लेवल पे लगी हुई है, और हम भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लगे हुए हैं। हमारे कुछ पहाड़ी लोग जो हैं, वो जो आपकी जितनी भी स्कीमें होती हैं, जितने भी किसान मोर्चा की, उनको जानकारी बहुत कम है, क्यों पहाड़ी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो उनके लिए कोई खास निधि, जो खास स्कीम जो आप उनको वेलफेयर हो सके, वो बेनिफिट मिल सके, वो क्या है हमारी पहाड़ी लोगों के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जो किसानों को समर्पित सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। अटल जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। तब ज़मीन पे जो जिसकी ज़मीन होती थी उसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका और विस्तार किया है। खासकर मैं इस क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे लोकल जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, जिनमें आमतौर पर लोग भेड़ बकरी पालन वगैरह करते हैं, गौ पालन करते हैं, आज उन्होंने इसको भी किसानों के साथ जोड़ा है कि आज इसके पास ज़रूरी नहीं कि ज़मीन ही हो वही किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले सकता है। आज मतलब कि आगे पैसा लेना होता था किसान ने तो बहुत तंगी होती थी। किसान इस वक्त जो किसान की हालत है जो पहाड़ी इलाके में, बहुत बुरी हालत है। किसान की कोई सुनता नहीं, तहसीलदार के पास तहसीलदार नहीं सुने, पटवारी जाएगा पटवारी नहीं सुनेगा। अगर उन्होंने एक कमरा भी बनाना हो किसी पहाड़ी इलाके गाँव में, उनका भी आज ऑनलाइन सिस्टम है। तो ये कहाँ का इंसाफ है हमारी पहाड़ी लोगों के साथ? ऑनलाइन का सिस्टम है ये जो अगर कहीं एक मकान, एक कमरा भी बनाना पहाड़ी जो गाँव लोगों को, गाँव लोगों को क्या पता है?
कि भाई हमें परमिशन लेना पड़ेगा, वीडियो से परमिशन लेना पड़ेगा, जहाँ किससे लेना पड़ेगा, तो गांव पहाड़ लोगों को तो ये जानकारी नहीं है। तो सर आप ये देखिए कि वो कहाँ तक सही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो के पास किसी को परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं नहीं है। बिल्कुल, अभी कल ये आज मेरी सवेरे पंचायती बात हुई, बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ये अभी उसकी जो ये जो मैं गांव आपको में बता देता हूँ क्योंकि हमारे घर में खुद सरपंच हैं, पीआरआई से जुड़े हुई फैमिली है हमारी परिवार, और बहुत सारे आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के साथ भी पीआरआई मेंबर्स जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वीडियो से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल अगर आपने सर हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई ठाकरा कोट से सवेरे, उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। तो ऑनलाइन सिस्टम पहाड़ी आदमी को क्या पता है ऑनलाइन क्या होता भाई साहब आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप सिर्फ एक मैप जो है आपका साइट प्लान है उसको आप बनाइए। साइट प्लान है। किसी सर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी से ये? देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी नहीं, हैं। सिटी में देते मैं तो अच्छा आपको कुछ देखो समझ भी नहीं, आती, इसमें भी लेकिन आज पहाड़ी लोगों को क्यों फंसा दिया? देखिए भाई साहब आज के समय में जितने भी लोग हैं वो अपना घर बनाना चाहते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं कि हम अपना बैंक से लोन लेके हाउसिंग लोन पे बिल्कुल कम दरों पे जो है वो इंटरेस्ट पे लोग आज अपना सपना साकार कर सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी है कि बैंक को अगर लोन देना है तो ज़्यादातर वही लोग जो हैं इसको मैप को पहली अप्रूव सरकारें में करवाते थी हैं। तो पहले भी तो सब लोन लेते, सब कुछ पहले होता था सर। अप्रूव करवाना पड़ता था मैप, ऐसी नहीं है बात कि हम भी पीआरआई नहीं मेंबर नहीं, से जुड़े मैप हैं। नहीं था जहाँ, तो अभी तो नहीं जनाब आपकी हर चीज के लिए मैं जहाँ आपको पे बताऊँ कि अप्रूवल की जरूरत जो पड़ रही है। अप्रूव जो है उसमें कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पीआरआई मेंबर जो है पंचायत नेचुरल नेचुरल सोर्स पंचायत भी, नेचुरल सोर्स भी बेचे जा रहे हैं सर। नहीं ऐसा नहीं ये है जो हमारे भी पहाड़ी गांव लोग, पहाड़ी लोग हैं, ये डेवलपमेंट के इलाके में लगने चाहिए थे। देखिए जो ये प्रोजेक्ट है ये किसान को लगने चाहिए थे। ये आज किसान से लिए जा रहा है और किसान को दिया जा रहा है, ये कहाँ देखिए का न्याय है? आज जो सरकार चल रही है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चल रही है। आप जनता का कहना आप है कि पारदर्शी नहीं है। सब कुछ आरटीआई के दायरे में है। आप नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से पता आरटीआई तो करते हैं। कांग्रेस ने लगाया था सर, नहीं कांग्रेस ने लगाया है पर वो कांग्रेस टाइम में लगाया था। ऐसी कोई बात नहीं अभी भी है। वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया बीजेपी ने, बहुत नहीं, सारे में ऐसा प्रतिबंध कुछ लगा नहीं दिया। है भाई साहब। आप आज के देश में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम सब है, कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ डिटेल चंद आप एक। ले सकते हो। आप हम्म। आज ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद एक पत्रकार हैं, आप खुद जाके पता कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से अगर पब्लिक बोली वाली है, कहीं किसी को कोई कम्युनिकेशन गैप है, तो मीडिया हमारा जो एक स्तंभ माना जाता है, तो मीडिया का भी काम है कि जागरूक करना लोगों को कि जहाँ-जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, आपके जैसे भाई बंधु जो मीडिया के हैं, वो भी लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो-जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, आज किसानों के लिए विशेष करके बात करूँ, तो किसान सम्मान निधि का फ़ायदा दिया जा रहा है किसानों को। भेड़-बकरियों पे अगर आप केसीसी बनाना चाहते हो, गाय पे एक अगर एक गाय रखी है, तो 45,000 आपको एक गाय का जनाब वो सारी वो स्कीमें केसीसी के कार्ड के माध्यम से हम केयरफुली उसमें एनालिसिस जी, कर जी, चुके जी। हैं। वो सिर्फ जो जानकार लोग हैं वही ले जा रहे हैं, पहाड़ी हमारा किसान नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। आजकल जो है, ये जो मोबाइल आप देख रहे हो, आजकल हर बच्चे के पास है। नहीं सर, आज आज के समय आप में पहाड़ी में किसान आप जो है जाइए सर, हम आपको इलाके में थाके में उस इलाके में देखिए कराएंगे। मैं भी एक उन गाँव लोगों को बैठने का बोलने का ही पता नहीं है। नहीं, आपके जैसे लोग जो हैं मीडिया के भाई बंधु हैं, हमारे किसान मोर्चे इसीलिए तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल टूर है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करें कि वो भी आम लोगों के बीच में जाएँ और लोगों को जागृत करें कि क्या-क्या योजनाएँ जो हैं किसानों के हित में चल रही हैं, उन योजनाओं का आप सभी लोग फ़ायदा उठा सको। इसीलिए हमारे जो आपका लीडर ऑर्गेनाइजेशन सर टूर जाता ही नहीं है, डोर टू डोर जाता नहीं है। देखिए हमारे बलवान सिंह जी बलवान गाँव से में इक्का हैं। दुक्का का छोड़ दो, नहीं, नहीं दो ऐसा एक दो नहीं है। लीडर है, बाकी सीरियल भारतीय जनता डिस्ट्रिक्ट पार्टी के, का हर भारतीय एक जनता पार्टी कार्यकर्ता के डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडर यहाँ पे नहीं हिलते हैं सर। हमारे चैन सिंह जी अभी यहाँ से गए हैं। चैन सिंह को ठीक है, मैं बोल रहा हमारे एक एक जिलाध्यक्ष हैं, दिक एक छो को डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, हमारे वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं किसान मोर्चा अगर के। हमारे आज किसान की कोई शिकायत होगा, आज तक हमने नहीं सुना है कि उसकी कोई रिज़ॉल्व कोई सॉल्व हुआ। देखिए उसके लिए भिन्न-भिन्न ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, सरकार भी उसके लिए है। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुआ कोई भी ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति जो है, वो जनता को इग्नोर करता है। वो हमारे बलवान सिंह जी मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे चैन सिंह जी हैं। मैं भी इस क्षेत्र का भी प्रभार संभाला है, तो कोई भी हमारे तक शिकायत आएगी तो हम उच्च अधिकारियों से बात करके जो ऐसे लोग कुछ अधिकारी जो हैं, जो पब्लिक के काम को डिले करते हैं, इग्नोर करते हैं पब्लिक को, उनकी जनाब हम आप उच्च आप लेवल पे रूलिंग शिकायत पार्टी में करेंगे। हो, आपके रूलिंग पार्टी ऐसे होने के नाते आपके ऐसे लीडर बहुत सारे डरते हैं। ऐसे वो ऑफिसर अफ़सर के पास अप्रोच नहीं करते हैं, अपना डीओ नहीं, लगा नहीं, के नहीं देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऑफिसर पब्लिक को नहीं समझेंगे, उनकी शिकायत हम उच्च अधिकारियों से मैं करके आपको इस वो पहाड़ी आज उन डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए बता रहा हूँ कि आपका कोई भी डीओ लेटर
किसी भी लीडर से नहीं लगता है गरीब पहाड़ी आदमी के लिए। देखिए भाई साहब, एक घूमता है, किसान घूमता रहता है दर बदर तहसीलदार के पास, नायब तहसीलदार के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुनता ही नहीं है किसान की। देखता है कि जो गंदे से कपड़े लगाए होंगे, सड़े से कपड़े लगाए होंगे, उसकी कोई बात सुनाई नहीं है सर। देखिए आज के दौर में आपको पता है कि सरकार ने बहुत अच्छी पहले की है। आज ब्लॉक दिवस लग रहे हैं। आज जिला जिला के जो अधिकारी ब्लॉक हैं, दिवस के अंदर भी बहुत ऑब्जेक्शन रेज हुए सर। डीसी जो है, डीसी तक के जो जिला ये जो उपायुक्त हैं, ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। हर एक ब्लॉक में ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम लग रहे हैं। देखिए, अगर हमें कोई शिकायत है, कम से कम हमें अधिकारियों के आगे शिकायत करनी पड़ेगी। पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उसमें पूरा सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभी ये जो जम्मू कश्मीर में जो ड्यूटी है, इस समय जो प्रशासनिक, आपको भी पता है कि शासन चल रहा है। जल्दी ही यहाँ पे हमें उम्मीद है कि सरकार बनेगी भारतीय जनता कब तक पार्टी बने? की। हमें उम्मीद है इसी साल इलेक्शन ज़रूर होंगे, चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी 50+ का नारा जो दिया है उसको पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं, टक्कर में कार्यकर्ता, तो आम आदमी पार्टी भी आ गया सर। देखिए आम आदमी पार्टी का हाल देख लीजिए आप कि उनको कोई कोई उनमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई उनका तौर तरीका अच्छा है। आज देखिए उन्होंने एक सिक्योरिटी हटाई कुछ लोगों की, तो उसको एक मीडिया में कितना उछाला कि हमने सिक्योरिटी वापस ले नहीं, ली, मीडिया सिक्योरिटी मीडिया वापस में ले ली। उसने नहीं, मीडिया में उन्होंने तो उछाला ही उछाला, लेकिन सबसे पहले जब उसका मर्डर हुआ तो सबसे ज़्यादा तो बीजेपी ने उतारा। जिसका मर्डर होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, आम जनमानस होगा, जिसकी भी हत्या होगी, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि हत्याएं जो हैं वो सर, अच्छी चीज़ नहीं जो है आपका राजनीतिक क्षेत्र में। प्रवक्ता है, जो पत्रकार प्रवक्ता है, हम्म, उसके और डीजी के बयान में बहुत डिस्क्रिमिनेशन मान के चलिए आप। देखिए भाई वो साहब, वो आपका जो पहले नंबर पत्रकर्ता तो बोलता है कि सारी हटा आपने दी गई है, लेकिन आपने सिक्योरिटी वहाँ से 2 बंदे थे वहाँ पे और गाड़ी भी थी, भाई डीजी का कहना है, लेकिन बीजेपी का कहना उल्टा है। भाई साहब, आप खुद देख रहे हैं कि खुद जो भगवंत मान की सरकार है, उन्होंने खुद बोला कि हमने आज सिक्योरिटी वापस ली है। केजरीवाल तक ने बोला कि हमने सिक्योरिटी वापस ली है। ये लोग ऐसे अनसरसरी जो है सरकार की जो पुलिस फोर्स को यूज़ कर रहे थे। देखिए आपने सिक्योरिटी हटाई तो कैसे एक युवा नौजवान का कत्ल हो गया। तो जिस माँ का लाल गया तो एक दुख की बात है, उसका विरोध तो करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है, जहाँ-जहाँ निर्दोषों के साथ जुल्म होगा, वहाँ-वहाँ पे उसके साथ खड़ा नहीं, रहेगा। चुटकुले की सरकार बोलती है पब्लिक, चुटकुले नहीं, की ऐसा सरकार है। कुछ नहीं है भाई नहीं, साहब। कल वाले में जो अपने पत्रकर्ता जो आज तक में रिपोर्ट आई थी, वहाँ तो जनाब ने चुटकुले बोले थे, लेकिन नहीं, हकीकत ऐसा कुछ जब डीजी ने क्लियर कर दिया फिर उसके बाद तो नहीं आया। देखिए 2 बंदे सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि हर एक सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं, उनको जानकारी रहती है। पंजाब में आपने देखा कि हालात क्या बनते जा रहे हैं दिन-ब-दिन। पिछले दिनों आप मंदिर में देखिए, गुरुद्वारों में देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। कैसे आप वहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी कौन-सी एजेंसी थी उसके ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ है। तो पंजाब की स्थिति जो है जैसे ही केजरीवाल जी ने वहाँ पे सरकार बनाई है वो भगवंत मान जी को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। आप देख रहे हो दिन-ब-दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं बीजेपी है। ने किसान के एक लिए दहशत पंजाब में कौन सा अच्छा काम किया? किसान जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो देशव्यापी हैं। आज किसान सम्मान निधि का नहीं, अगर तो विरोध करके फ़ायदा फिर है, कहाँ तक आ गया, कहाँ डाउन में लगा लिया है देखिए आप लोगों उसके ने? बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, वो हमारे से ऊपर का विषय है। उसमें सभी क्लियर किया था माननीय मोदी जी ने और एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। कुछ जो होती हैं वो देश हित में कुछ बातें ऐसी होती हैं, उसको फिर डिले भी विड्रॉल करना क्यों किया पड़ता सर? है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, उसमें मिस्टेक बोला है। मानते कि नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माननीय नहीं, प्रधानमंत्री जी मानो ने, सर, ना मानो ना पहले। देखिए भाई साहब आप, सीट भी गुवा दी, ऐसा कुछ नहीं जनता भी है, गुवा दी ऐसा और कुछ फिर नहीं है। वापस भी ले भारतीय दिया। जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में देखोगे कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेज़ी से उभरेगी। पंजाब की अगर अब बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। इस बार कुछ दिनों में चुनावों की तैयारी हुई है। बहुत सारे लोग आपने देखा अभी पंजाब से एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो हैं, उन्होंने देखा कि कांग्रेस की नीतियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग पंजाब में सरकार ना होने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। सुनील जाखड़ जी और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उनको पता है कि देश हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए आने वाले समय में पंजाब में भी राष्ट्रभक्ति का जो एक
चुनाव नारा जो हम माननीय मोदी जी जनाब ने किसान दिया की है, तरफ उसको ध्यान दें। किसान की तरफ जो है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसान डटे की हुए हैं। आज भी सुनाई नहीं है जनाब। हम हमारे कल डिस्ट्रिक्ट जाएंगे रियासी में किसान की सुनाई नहीं है। कल। एक डिमार्केशन के लिए अगर एप्लीकेशन देता है किसान एक कि मेरी जमीन को देखिए उसपे डिमार्केट किया जाए, उसके लिए 6-6 बकायदा महीने साल-साल तक वो घूमते रहते हैं। देखिए अगर आप वो होता नहीं है। मैंने बताया कि मीडिया जो है वो भी एक स्तंभ है। तो आज आप जाओगे तहसीलदार के ऑफिस में, आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने डिमॉर्गेशन करवानी है उसके कितने डेज हैं। मेरे को लग रहा है लगभग 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने डिमॉर्गेशन करनी ही होती है। तो जो लोग डिनाई कर रहे हैं, जो लोग जनाब पब्लिक झूठ का बोले, काम नहीं डिनाई कर नहीं रहे, करते हैं, झूठ बोलते हैं, 6-6 महीने लोगों को घुमाते तो हैं। आप जैसे मीडिया के बंधु जो हैं वो उनको उनको करें ना, पब्लिक के बीच में लाएं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले। हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, मिलजुल के ऐसे लोगों को पब्लिक के बीच में लाएंगे कि जो पब्लिक का काम नहीं करते, और ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है वो प्रशासनिक अधिकारी, कहीं उच्च अधिकार, जैसे तहसीलदार एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तहसीलदार जो है वो इलाके के बहुत लोगों को उनके साथ काम जुड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर जो काम नहीं करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसी पोजीशन पे बैठने का। चलो उनको शुक्रिया कहीं सर, शुक्रिया। ये थे हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के किसान मोर्चा के। मैं उनका इनका हार्दिक धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हमें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में उन्होंने पक्ष रखा अपने, और बहुत अच्छा पक्ष रखा उन्होंने अपने तरीके से। अब रह गया कि हमारी जो जनता रियासी की है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की है, जो पब्लिक हमारे दर्शक हैं, वो इसके ऊपर कितना वैल्यूएबल कमेंट्स करते हैं, कितना लाइक करते हैं, ये आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। पहाड़ी एक्सप्रेस में आप दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत माननीय लीडर जो हैं बीजेपी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रोहित शर्मा, ये टूर के लिए यहाँ इस एरिया में आए हुए हैं। चलो इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या मुद्दा है और किस लिए इस इलाके में ये टूर कर रहे हैं। आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में स्वागत है सर। धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और पहाड़ी एक्सप्रेस जो न्यूज़ है आपकी, इसके सारे दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। देखिए हमारे पास इस ज़िला का दायित्व है प्रभारी के नाते, और जम्मू अपना जो डोडा की पार्लियामेंट्री सीट है इसका मेरे पास प्रभार है, और संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल हमारे टूर होते हैं। तो आज उसी के नाते मेरा इस ज़िला में, रियासी ज़िला में प्रवास हुआ है, और प्रवास के नाते हम इस ठाकराकोट मंडल में हमारे मंडल प्रधान किसान मोर्चा के बलवान सिंह जी के साथ आज यहीं पे रहेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, खासकर किसान मोर्चा का जो हमारे पास दायित्व है कि किसान मोर्चा का एक एक जो कार्यकर्ता है उसको थोड़ा बूस्ट करना है, उसके साथ संगठनात्मक चर्चा करनी है कि कैसे किसान मोर्चा को जो है पंचायत तक, ब्लॉक से लेके आगे पंचायत तक मजबूत किया जाए। और जितनी भी आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि यहाँ पे किसानों की जो आमदन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आज किसान ही खेतों में अनाज पैदा करता है तो दुनिया जी रही है। तो वही एक हमारा भी दायित्व बनता है कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करें, किसानों की आमदन कैसे बढ़ सके, उस दिशा में हम सभी लोग जो हैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी जो है एक कार्यक्रम करने वाले हैं, किसानों से वो बात करेंगे, और जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो भी एक जारी करेंगे कल। तो उसके नाते हमने हर एक मंडल जो हमारे रियासी ज़िला में जितने भी मंडल पड़ते हैं उन सभी मंडलों में एक कार्यक्रम कम से कम होगा, जिसमें किसान और हमारे कार्यकर्ता बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। और इसमें जो सरकार भी है जो अपने लेवल पे लगी हुई है, और हम भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लगे हुए हैं। हमारे कुछ पहाड़ी लोग जो हैं वो जो आपकी जितनी भी स्कीमें होती हैं, जितने भी किसान मोर्चा की, उनको जानकारी बहुत कम है, क्यों पहाड़ी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो उनके लिए कोई खास निधि, जो खास स्कीम जो आप उनको वेलफेयर हो सके, वो बेनिफिट मिल सके, वो क्या है हमारी पहाड़ी लोगों के लिए? देखिए
मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो किसानों को समर्पित सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। अटल जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। तब ज़मीन पे जो जिसकी ज़मीन होती थी उसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था। पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका और विस्तार किया है। ख़ासकर मैं इस क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे लोकल जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, जिनमें आम तौर पर लोग भेड़ बकरी पालन वगैरह करते हैं, गौ पालन करते हैं। आज उन्होंने इसको भी किसानों के साथ जोड़ा है कि आज इसके पास ज़रूरी नहीं कि ज़मीन ही हो वही किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले सकता है। आज मतलब कि आगे पैसा लेना होता था किसान ने तो बहुत तंगी होती थी। किसान आज मैं इस आपको- वक्त जो किसान की हालत है जो पहाड़ी इलाके में जी। बहुत बुरी हालत है। किसान की कोई सुनता नहीं, तहसीलदार के पास तहसीलदार नहीं सुने, पटवारी जाएगा पटवारी नहीं सुनेगा। अगर उन्होंने एक कमरा भी बनाना हो किसी जी। पहाड़ी इलाके गाँव में, उनका भी आज ऑनलाइन सिस्टम है। तो ये कहाँ का इंसाफ है हमारी पहाड़ी कौन लोगों के सा साथ? ऑनलाइन का सिस्टम है? ये जो अगर कहें एक को मकान एक कमरा भी बनाना हो पहाड़ी जो हाँ। गाँव लोगों को क्या पता है कि भाई हमें परमिशन लेना पड़ेगा, वीडियो से परमिशन लेना पड़ेगा, जहाँ किससे लेना पड़ेगा। देखिए तो गाँव पहाड़ लोगों को तो ये जानकारी नहीं है। तो सर देखिए आप ये देखिए कि वो कहाँ तक सही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो के पास किसी को परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं नहीं है। बिल्कुल, अभी कल ये आज मेरी सवेरे सवेरे बात हुई, पंचायती बोल रहे हैं कि ऑनलाइन अभी उसकी जो ये जो मैं गाँव आपको में बता देता हूँ या क्योंकि हमारे घर में खुद सरपंच हैं, पीआरआई से जुड़े हुई फैमिली है हमारी परिवार और बहुत सारे आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के साथ भी पीआरआई मेंबर्स जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वीडियो से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल अगर आपने सर हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई ठाकरा कोट से सवेरे, जी, जी। उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। तो ऑनलाइन सिस्टम पहाड़ी आदमी को क्या पता है ऑनलाइन क्या होता भाई है? साहब आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप सिर्फ एक मैप जो है आपका साइट प्लान है, उसको आप बनाइए। साइट प्लान किसी सर ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी से ये? देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी नहीं, हैं। सिटी में देते मैं तो अच्छा आपको कुछ देखो समझ भी नहीं आती, इसमें भी लेकिन आज पहाड़ी लोगों को क्यों फंसा दिया? देखिए भाई साहब आज के समय में जितने भी लोग हैं वो अपना घर बनाना चाहते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं कि हम अपना बैंक से लोन लेके हाउसिंग लोन पे बिल्कुल कम दरों पे जो है वो इंटरेस्ट पे लोग आज अपना सपना साकार कर सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी है कि बैंक को अगर लोन देना है तो ज़्यादातर वही लोग जो हैं इसको नहीं, मैप को पहली अप्रूव सरकारें में करवाते थी हैं। तो पहले भी तो सब लोन लेते, सब कुछ पहले होता था सर। अप्रूव करवाना पड़ता था मैप, ऐसी नहीं है बात कि हम भी पीआरआई नहीं, मेंबर नहीं से जुड़े मैप हैं। नहीं था। जहाँ तो अभी तो नहीं जनाब आपकी हर चीज़ के लिए मैं जहाँ आपको पे बताऊँ कि अप्रूवल की ज़रूरत जो पड़ रही है। अप्रूव जो है उसमें कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पीआरआई मेंबर जो है पंचायत नेचुरल नेचुरल सोर्स पंचायत भी नेचुरल सोर्स भी बेचे जा रहे हैं सर। नहीं ऐसा नहीं ये है जो हमारे भी पहाड़ी लोग हैं, ये डेवलपमेंट के इलाके में लगने चाहिए थे। देखिए जो ये प्रोजेक्ट है ये किसान को लगने चाहिए थे। आज ये आज किसान से लिए जा रहा है और किसान को दिया जा रहा है, ये कहाँ देखिए का न्याय है? आज जो सरकार चल रही है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चल रही है। नहीं, आप जनता का कहना आप है कि पारदर्शी नहीं है। सब कुछ आरटीआई के दायरे में है। आप नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से पता आरटीआई तो करते हैं। कांग्रेस ने लगाया था सर। नहीं कांग्रेस ने लगाया है पर वो कांग्रेस टाइम में लगाया था। ऐसी कोई बात नहीं अभी भी है। वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया बीजेपी ने। बहुत नहीं, सारे में ऐसा प्रतिबंध कुछ लगा नहीं दिया। है भाई साहब। आप आज के देश में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम सब है, कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ डिटेल चंद आप एक ले सकते हो। आप हुँ। आज ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद एक पत्रकार हैं, आप खुद जाके पता कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से अगर पब्लिक भोली वाली है, कहीं किसी को कोई कम्युनिकेशन गैप है, तो मीडिया हमारा जो एक स्तंभ माना जाता है, तो मीडिया का भी काम है कि जागरूक करना लोगों को कि जहाँ-जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, आपके जैसे भाई बंधु जो मीडिया के हैं, वो भी लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो-जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, आज किसानों के लिए विशेष करके बात करूँ, तो किसान सम्मान निधि का फ़ायदा दिया जा रहा है किसानों को। भेड़-बकरियों पे अगर आप केसीसी बनाना चाहते हो, गाय पे अगर एक गाय रखी है, तो 45,000 आपको एक गाय का जनाब वो सारी वो स्कीमें केसीसी कि कार्ड के माध्यम से मिल हम केयरफुली उसमें एनालिसिस जी, कर जी, जी। चुके हैं। वो सिर्फ़ जो जानकार लोग हैं, वही ले जा रहे हैं। पहाड़ी हमारा किसान नहीं, वहाँ नहीं। तक नहीं पहुँच रहा है। आजकल जो है, ये जो मोबाइल आप देख रहे हो, आजकल हर बच्चे के पास है। नहीं सर, आज के समय आप में पहाड़ी में किसान आप जो है जाइए सर, हम आपको उस इलाके में देखिए कराएँगे। मैं भी एक उन गाँव लोगों से को बैठने का, बोलने का ही पता नहीं है। नहीं, आपके जैसे लोग जो हैं मीडिया के भाई बंधु हैं, हमारे किसान मोर इसीलिए तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल टूर है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करें कि वो भी आम लोगों के बीच में जाएँ और लोगों को जागृत करें कि क्या-क्या योजनाएँ जो हैं किसानों के हित में चल रही हैं, उन योजनाओं का आप सभी लोग फ़ायदा उठा सको। इसीलिए हमारे जो आपका लीडर ऑर्गेनाइजेशन सर टूर जाता है ही नहीं है, डोर टू डोर जाता नहीं है। देखिए हमारे बलवान सिंह जी
बलवान से गाँव में इक्का है। दुक्का का छोड़ दो, नहीं, नहीं, दो ऐसा एक दो नहीं है। लीडर है, बाकी सीरियल भारतीय जनता डिस्ट्रिक्ट पार्टी के का हर भारतीय एक जनता पार्टी कार्यकर्ता के डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडर यहाँ पे नहीं हिलते हैं सर। हमारे चैन सिंह जी अभी यहाँ से गए हैं। चैन सिंह को ठीक है, मैं बोल रहा हमारे एक एक जिलाध्यक्ष हैं, दिक एक चौक को डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, हमारे वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है किसान मोर्चा अगर के। हमारे आज किसान की कोई शिकायत होगा, आज तक हमने नहीं सुना है कि उसकी कोई रिजोल्व कोई सॉल्व हुआ। देखिए उसके लिए भिन्न-भिन्न ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, सरकार भी उसके लिए है। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुआ कोई भी ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति जो है, वो जनता को इग्नोर करता है। वो हमारे बलवान सिंह जी मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे चैन सिंह जी हैं। मैं भी इस क्षेत्र का भी प्रभार संभाला है, तो कोई भी हमारे तक शिकायत आएगी तो हम उच्च अधिकारियों से बात करके जो ऐसे लोग कुछ अधिकारी जो हैं, जो पब्लिक के काम को डिले करते हैं, इग्नोर करते हैं पब्लिक को, उनकी जनाब हम आप उच्च आप लेवल पे रूलिंग शिकायत पार्टी में करेंगे। हो, आपके रूलिंग पार्टी ऐसे होने के नाते आपके ऐसे लीडर बहुत सारे डरते हैं। ऐसे वो ऑफिसर अफ़सर के पास अप्रोच नहीं करते हैं, अपना डीओ नहीं, लगा नहीं, के नहीं देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऑफिसर पब्लिक को नहीं समझेंगे, उनकी शिकायत हम उच्च अधिकारियों से मैं करके आपको इस वो पहाड़ी आज उन डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए बता रहा हूँ कि आपका कोई भी डीओ लेटर किसी भी लीडर से नहीं लगता है गरीब पहाड़ी आदमी के लिए। देखिए भाई साहब एक घूमता है, एक किसान घूमता रहता है दर-बदर तहसीलदार के पास, नायब तहसीलदार के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुनता ही नहीं है किसान की। देखता है कि जो गंदे से कपड़े लगाए होंगे, सड़े से कपड़े लगाए होंगे, उसकी कोई बात सुनाई नहीं है सर। देखिए आज के दौर में आपको पता है कि सरकार ने बहुत अच्छी पहले की है। आज ब्लॉक दिवस लग रहे हैं। आज जिला जिला के जो अधिकारी ब्लॉक हैं दिवस के अंदर भी बहुत ऑब्जेक्शन रेज़ हुए सर। डीसी जो है डीसी तक के जो जिला ये जो उपायुक्त हैं, ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। हर एक ब्लॉक में ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम लग रहे हैं। देखिए अगर हमें कोई शिकायत है, कम से कम हमें अधिकारियों के आगे शिकायत करनी पड़ेगी। पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उसमें पूरा सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभी ये जो जम्मू कश्मीर में जो ड्यूटी है, इस समय जो प्रशासनिक आपको भी पता है कि शासन चल रहा है। जल्दी ही यहाँ पे हमें उम्मीद है कि सरकार बनेगी भारतीय जनता कब तक पार्टी बने? की। हमें उम्मीद है इसी साल इलेक्शन ज़रूर होंगे, चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी 50 प्लस का नारा जो दिया है उसको पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं, टक्कर में कार्यकर्ता तो आम आदमी पार्टी भी आ गया सर। देखिए आम आदमी पार्टी का हाल देख लीजिए आप कि उनको कोई कोई उनमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई उनका तौर तरीका अच्छा है। आज देखिए उन्होंने एक सिक्योरिटी हटाई कुछ लोगों की, तो उसको एक मीडिया में कितना उछाला कि हमने सिक्योरिटी वापस ले नहीं, ली, मीडिया में सिक्योरिटी मीडिया वापस में ले ली। उसने नहीं, मीडिया में उन्होंने तो उछाला ही उछाला, लेकिन सबसे पहले जब उसका मर्डर हुआ, तो सबसे ज़्यादा तो बीजेपी ने उतारा। जिसका मर्डर होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, आम जनमानस होगा, जिसकी भी हत्या होगी, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी क्योंकि हत्याएँ जो हैं, वो सर, अच्छी चीज़ नहीं जो है आपका राजनीतिक क्षेत्र में। प्रवक्ता है, जो पत्रकार प्रवक्ता है, हुँ। उसके और डीजी के बयान में बहुत डिस्क्रिमिनेशन मान के चलिए आप। देखिए भाई वो साहब, वो क आपका जो पहले नंबर पत्रकर्ता तो बोलता है कि सारी हटा आपने दी गई है, लेकिन आपने सिक्योरिटी वहाँ से 2 बंदे थे वहाँ पे और गाड़ी भी थी, भाई डीजी का कहना है, लेकिन बीजेपी का कहना उल्टा है। भाई साहब आप खुद देख रहे हैं कि खुद जो भगवंत मान की सरकार है, उन्होंने खुद बोला कि हमने आज सिक्योरिटी वापस ली है। केजरीवाल तक ने बोला कि हमने सिक्योरिटी वापस ली है। ये लोग ऐसे अनसरसरी जो है सरकार की जो पुलिस फ़ोर्स को यूज़ कर रहे थे। देखिए आपने सिक्योरिटी हटाई तो कैसे एक युवा नौजवान का कत्ल हो गया। तो जिस माँ का लाल गया तो एक दुःख की बात है, उसका विरोध तो करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है, जहाँ-जहाँ निर्दोषों के साथ जुल्म होगा, वहाँ-वहाँ पे उसके साथ खड़ा नहीं, रहेगा। चुटकुले की सरकार बोलती है पब्लिक, चुटकुले नहीं, की ऐसा सरकार है। कुछ नहीं है भाई नहीं, साहब। कल वाले में जो अपने पत्रकर्ता जो आज तक में रिपोर्ट आई थी, वहाँ तो जनाब ने चुटकुले बोले थे, लेकिन नहीं, हकीकत ऐसा कुछ जब डीजी ने क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद तो नहीं आया। देखिए 2 बंदे सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि हर एक सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं, उनको जानकारी रहती है। पंजाब में आपने देखा कि हालात क्या बनते जा रहे हैं दिन-ब-दिन। पिछले दिनों आप मंदिर में देखिए, गुरुद्वारों में देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। कैसे आप वहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी कौन-सी एजेंसी थी उसके ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ है। तो पंजाब की स्थिति जो है जैसे ही केजरीवाल जी ने वहाँ पे सरकार बनाई है वो भगवंत मान जी को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। आप देख रहे हो दिन-ब-दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं बीजेपी है। ने किसान के एक लिए दहशत पंजाब में कौन-सा अच्छा काम किया? किसान जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो देशव्यापी हैं। आज किसान सम्मान निधि का नहीं, अगर तो विरोध करके फ़ायदा फिर है कहाँ तक आ गया, कहाँ डाउन में लगा लिया है देखिए आप लोगों उसके ने? बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है वो
हमारे से ऊपर का विषय है, उसमें सभी क्लियर किया था माननीय मोदी जी ने और एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। कुछ जो होती हैं वो देश हित में कुछ बातें ऐसी होती हैं, उसको फिर डिले नहीं विड्रॉल करना क्यों किया पड़ता सर? है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, उसमें मिस्टेक बोला है। मानते कि नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माननीय नहीं, प्रधानमंत्री जी मानो ने सर ना, मानो ना पहले। देखिए भाई साहब आप सीट भी गुवा दी, ऐसा कुछ जनता नहीं भी है, गुवा दी ऐसा और कुछ फिर नहीं है, वापस भी ले भारतीय दिया। जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में देखोगे कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेज़ी से उभरेगी। पंजाब की अगर अब बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। इस बार कुछ दिनों में चुनावों की तैयारी हुई है। बहुत सारे लोग आपने देखा अभी पंजाब से एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो हैं, उन्होंने देखा कि कांग्रेस की नीतियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग पंजाब में सरकार ना होने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। सुनील जाखड़ जी और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उनको पता है कि देश हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए आने वाले समय में पंजाब में भी राष्ट्रभक्ति का जो एक चुनाव नारा जो हम माननीय मोदी जी जनाब ने दिया किसान है की तरफ उसको ध्यान दें। किसान की तरफ जो है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे किसान की हुए हैं। आज भी सुनाई नहीं है जनाब। हम हमारे कल डिस्ट्रिक्ट जाएंगे रियासी में किसान की सुनाई नहीं है। एक डिमार्केशन के लिए अगर एप्लीकेशन देता है किसान एक कि मेरी जमीन को देखिए उसमें डिमार्केट किया जाए, उसके लिए 6-6 बकायदा महीने साल-साल तक वो घूमते रहते हैं। देखिए अगर आप वो होता नहीं है। मैंने बताया कि मीडिया जो है वो भी एक स्तंभ है। तो आज आप जाओगे तहसीलदार के ऑफिस में आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने डिमॉर्गेशन करवानी है उसके कितने डेज़ हैं। मेरे को लग रहा है लगभग 30 दिन के अंदर उन्होंने डिमॉर्गेशन करनी ही होती है। तो जो लोग डिनाई कर रहे हैं, जो लोग जनाब पब्लिक झूठ का बोले, काम नहीं डिनाई कर नहीं रहे, करते हैं, झूठ बोलते हैं, 6-6 महीने लोगों को घुमाते तो हैं। आप जैसे मीडिया के बंधु जो हैं वो उनको करें ना, पब्लिक के बीच में लाएं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले। हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, मिलजुल के ऐसे लोगों को पब्लिक के बीच में लाएंगे कि जो पब्लिक का काम नहीं करते और ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है वो प्रशासनिक अधिकारी कहीं उच्च अधिकार जैसे तहसीलदार एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तहसीलदार जो है वो इलाके के बहुत लोगों को उनके साथ काम जुड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर जो काम नहीं करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसी पोजीशन पे बैठने का। चलो उनको कहीं शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये थे हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के किसान मोर्चा के। मैं उनका इनका हार्दिक धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हमें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में उन्होंने पक्ष रखा अपने, और बहुत अच्छा पक्ष रखा उन्होंने अपने तरीके से। अब रह गया कि हमारी जो जनता रियासी की है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की है, जो पब्लिक हमारे दर्शक हैं, वो इसके ऊपर कितना वैल्यूएबल कमेंट्स करते हैं, कितना लाइक करते हैं, ये आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।